तो आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिनको मौका नहीं दिया वही विरोध कर रहे हैं। कैसा मौका चाहिए था नोट बैन के विरोधियों को, ये तमाम सवाल बार बार लगातार उठ रहे हैं। आखिरी सेगमेंट में पहुंच चुके हैं, इसलिए कम वक्त मिलेगा। सबसे पहले भाटिया साहब, मैं आपसे शुरू कर रही हूं, थोड़ा कम रखिएगा अपनी बात को। मेरे कहने का मतलब यह है कि शब्दों को कम रखिएगा लेकिन बात पूरी कह दीजिएगा। सीधा सवाल यह है कि जो आपने सुझाव दिए थे उनमें से कई सुझाव मान लिए गए हैं। आप सुझाव दीजिए तो सही। सिर्फ विपक्ष में खड़े होकर और अगेंस्ट में जाना, ये कहां तक उचित है? रूबिका जी, बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। हम लोगों ने पहले दिन से प्राइवेट अस्पतालों में 500 और 1000 रुपए के नोट लिए जाए, पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया जाए, वो कहा था, आज तक नहीं माना गया। शादियों का सुझाव भी हमारी ही तरफ से आया था, तब भी पहले डिसमिस किया जा रहा था। खुशी है लागू हुआ, आधा अधूरा हुआ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें इतनी इन्होंने कंडीशन लगा दी है कि जिसके घर की शादी है वो रुपया नहीं विड्रॉ कर पा रहा है या अपना नोटिफिकेशन देख ले। किसानों के लिए ये ऐसा सीजन था जब उनको अपना बीज बोना था, बीज पाने की दिक्कत थी। इन्होंने पाशिल लगाया कि बीज के लिए 500 और 1000 के नोट लिए जा सकते हैं, उसके अलावा जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं उसमें 500 और 1000 के नोट नहीं दिए जा सकते हैं। ये दिक्कत है। सीक्रेसी पे केवल एक बात कहूँगा, अगर 500 और 1000 के नोट पहले से पर्याप्त मात्रा में छाप लिए होते, इसका सीक्रेसी पे कोई असर नहीं होता। नहीं छापे गए, इसीलिए डीमोनेटाइजेशन के डिसीजन के 10 दिन के बाद तक 500 के नोट मार्केट में नहीं आए थे और 2000 के नोट भी कहीं पे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। ठीक है। और लास्ट में एक बात कहूंगा, भाजपा जब विपक्ष की भूमिका निभाती थी तो सबसे लेस कंस्ट्रक्टिव सेशन होते थे 2009 से 14 तक। आज भाजपा सत्ता में है, इसलिए इनको विपक्ष की बातें अच्छी नहीं लग रही। अपने गिरबान में भी झांक के एक सबक इनको लेना चाहिए। अच्छा, नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया गया तो अब आप क्या करेंगे? एक लाइन में जवाब दीजिए। रूबिका, हम पूरा सहयोग करेंगे। इनसे यही कहेंगे कि अपना जो दिल है उसमें जो गरीब आदमी का दर्द है, आम जनता का दर्द है, उसको रख के देखे। हम सहयोग में साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ठीक है। अखिलेश जी, नोटबंदी का फैसला आप वापस लेना चाहते हैं, आप ये मांग कर रहे हैं? देखिए, आप सुझाव मांग रही हैं। सुझाव वो व्यक्ति मांग रहा है कि जो अपना निर्णय लेके खड्ड में गिर गया है, अब कार्यक्रम को रास्ते बताओ निकलने के लिए। क्या रोड खड्ड में गिरे हुए आपने 14 लाख करोड़ रुपए के करेंसी को नन वालेट कर दिया, नन वालेट कर दिया। वो कई दिन में आप पूरा वापस करेंगे? लोगों के अपने पैसे हैं बैंकों में, वो निकाल नहीं सकते हैं। अखिलेश जी, मेन प्रॉब्लम तो यही है ना। नोटबंदी का फैसला वापस नहीं होने पर आप क्या करेंगे? मेरा एक डेवलपिंग कंट्री है। आप ये चाह रहे हैं कि नोटबंदी का फैसला वापस वो ये जिम्मेदारी इनकी है, ये जिम्मेदारी इनकी है। ये बताएं कि क्यों हमने लागू किया, इससे क्या फायदा होना है, ये सदन में आके बताएं क्या फायदा होना। हम बताएंगे। मैं तो गिना रहा हूं ना कि डेवलपिंग कंट्री है, 30 to 40% पैसे करेंसी में काम बढ़ते हैं, इसमें लोग पब्लिक को, गरीब को, किसान को, मजदूर वापस होना चाहिए कि नहीं? मैं ये सवाल पूछ रही हूं आपसे। नोट को अब तो हिंदुस्तान को इन्होंने डुबो ही दिया। देखते चलिए 4 महीने में कितनी इकोनॉमी कहां जाती है। अरे सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। न काम होगा, न डेवलपमेंट होगा, न लोगों के जीडीपी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो जवाब ही दे रहा हूं इतने देर से। नोटबंदी का फैसला वापस होना चाहिए कि नहीं? इन्हें क्या रियलाइज होता है? इन्हें क्या रियलाइज होता है? हम कह रहे हैं ये पहले आगे सदन में तो बताएं कि हमने क्यों लागू किया है। सर, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, आपको नहीं चाहिए? ये सदन में आके बताएं। रीजन नहीं चाहिए? नहीं, ये सदन में मुद्दा चाहिए। देखिए अभी जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मुद्दा नहीं, मैं तो गिना रहा हूँ देश का। आप मेरे सवाल का जवाब आप ही पार्लियामेंट हो गए क्या? पार्लियामेंट आप हो गए क्या? नोटबंदी का फैसला वापस नहीं होने पर आप क्या करेंगे? करो रूबिका लोगों के, मैं तो वही कह रहा हूं ना,
लोगों को लाइन में कब बंदी से छुट्टी मिलेगी? अगर इतना फुल प्रूफ प्रोग्राम इनका था तो 18 बार ये परिवर्तन कर चुके अपने नियमों में। 18 बार जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए जो शादी का था, अभी 2 दिन पहले तक सिर्फ स्टेट बैंक तक पहुंचा था वो लेटर। 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज। नहीं सर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं लिमिट क्रॉस करके आ रही हूँ। पवन जी 10 सेकंड। नोटबंदी का वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता। सरकार को अब पूरी तरह से ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आज आप आम आदमी को कष्ट हो रहा है वो ना हो। सदन के पटल पर बहस होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को उसमें शिरकत करनी चाहिए, बेहिचक शिरकत करनी चाहिए, और वहां पर जो विपक्ष सुझाव रखे उनको उनका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर पात्रा, कायदे की बात बता दीजिए, पीएम आप सदन में आकर बात रखेंगे या नहीं रखेंगे? ये सस्पेंस आप बरकरार रखकर जाएंगे? उत्तर दे दिया है, ये अरुण जेटली जी ने कल ऑलरेडी उत्तर दे दिया है कि पीएम जरूर इस विषय पे इंटरवीन करेंगे। मगर 10 सेकंड में मैं ये कहना चाहूँगा, एक हकीकत है, आज मैं भुवनेश्वर में हूँ, अमित जी का यहाँ रैली था तो मैं आया था। टैक्सी में मैं जब अपने घर गया तो मैंने पूछा टैक्सी वाले से कि आप बताओ कि ये जो सब अपोजिशन हो रहा है, ये नोटबंदी से क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसने बोला हाँ थोड़ी दिक्कत तो है मगर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। और एक उड़िया में मुझे उसने इतनी अच्छी बात कही कि मैं शेयर करना चाहूँगा। उसने कहा देखिए ये तो युगों से है, जब सत्य और असत्य के बीच लड़ाई होती है तो असत्य बहुत ज़्यादा सत्य को हराने की कोशिश करता है। सत्य अगर अडिग रहता है, जो कि वो रहता है, तो कभी नहीं हारता है। और मैं देशवासियों को सैल्यूट करते हुए कहूँगा कि ये देशवासी हमारे जो बावजूद सत्य के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। उस परेशानी से कैसे डील किया जाए, इस पर आज की तारीख में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सदानंद साहब, आई एम सॉरी मैं आपके पास नहीं आ पाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसी खबर है पीएम भाषण दे सकते हैं या इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, बात तो ये है कि उसके बाद फिर विपक्ष क्या करेगा।